अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फेसबुक मार्केट प्लेस पे जब हम लिस्टिंग करते हैं तो एक इशू हमें फेस करना पड़ रहा है जिसको हम नीड अटेंशन या टेक एक्शन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी इशू को ख़त्म करूंगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि ये इशू क्यों आता है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा और आपके सामने एक लाइव आईडी पे ये नीड अटेंशन ख़त्म करके भी दिखाऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये इशू आता क्यों है। बेसिकली हमारी जो फेसबुक अकाउंट्स होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, ऑब्वियसली बात है। और हम लिस्टिंग करना चाह रहे होते हैं यूएसए में, यूके, कनाडा, इस तरह की कंट्रीज़ में। तो फेसबुक इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप पाकिस्तान की आईडी से यूएसए, यूके में लिस्टिंग कर लें। लेकिन वो हमसे ये डिमांड करता है कि आप जिस कंट्री में लिस्टिंग करना चाह रहे हैं आपको उस कंट्री के नंबर से इस आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपकी पाकिस्तान की आईडी है और आपने लिस्टिंग करनी है यूएसए में, तो फेसबुक वो लिस्टिंग को एक बार लाइव नहीं करेगा। वो कहेगा कि आपकी ये लिस्टिंग तभी लाइव होगी जब आप इस आईडी पे अपना यूएसए का नंबर वेरीफाई करेंगे, तब उसके बाद आपकी ये जो लिस्टिंग है वो लाइव हम करेंगे। तो उससे पहले पहले वो नीड अटेंशन में उसको ले जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम जो हमारी आईडी है उसकी जो लिस्टिंग्स हैं उसको हम अपने यूएसए के नंबर या यूके के नंबर से उस आईडी को वेरीफाई कर लें। जब हम वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद ये जो मसला होता है नीड अटेंशन का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को अब वीडियो में क्लियर करूँगा कि किस तरह करना है और सारी चीज़ें। तो हमारे पास एक वेबसाइट है हमारी SMSOTPs के नाम से। इसका जो URL है वो है smsotps.com। तो इसका जो URL है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट बना लेना है। मैं A to Z एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की कोई डाउट आपका रह ना जाए, ठीक है। तो जब आप SMSOTPs वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले ये आपको इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ से भी कर लेना साइन अप हेयर, या यहाँ से भी अपना साइन अप अकाउंट कर लेना। किस तरह होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको यूके, यूएसए के नंबर्स, स्टैम्प नंबर्स मिलेंगे जिनको आप अपनी आईडीज़ पे यूज़ करके और यहाँ से नंबर्स उठा के अपनी आईडीज़ वेरीफाई करेंगे। ओटीपी आता है, ओटीपी लगा के आप अपनी आईडीज़ को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उन पे जो नीड अटेंशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए साइन अप बटन आ गया। तो इधर क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना नेम लिख लेना है, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड लगा के इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है लॉगिन, इसको आपने लॉगिन कर लेना जस्ट। तो मैं इधर अपना जो अकाउंट है मेरा उसको लॉगिन कर लेता हूँ। इधर कैप्चा ऐड करेंगे, कैप्चा करने के बाद इसको लॉगिन करेंगे। तो मैंने अभी तक क्या किया, मैंने इस वेबसाइट पे आया हूँ, अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद इसको लॉगिन कर लिया। एक तरतीब से जाऊँगा ताकि आप यही स्टेप फॉलो करते करते आपका जो नीड अटेंशन इशू है वो ख़त्म हो जाए। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं इस वीडियो में ऐड नहीं करूँगा, जस्ट एक वे से लेके चलूँगा ताकि आप उस वे पे चल के आप अपना नीड अटेंशन इशू ख़त्म कर पाएँ। तो अब इसको लॉगिन कर लूँ, मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा नेट इशू है। अच्छा, जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस होगा। तो ये क्या चीज़ें, इधर आप सर्विस चूज़ करेंगे, इधर आप किस कंट्री का नंबर चाहिए और किस ऑपरेटर का नंबर चाहिए, सारी चीज़ें इधर हैं। और इधर बैलेंस ऐड होगा। तो इसमें टॉपअप कैसे करवाना है, बैलेंस ऐड कैसे करवाना है, वो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करता जाऊँ। तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अगर आप फ़ोन के अंदर हैं सो ये फ़ोन का मेथड है। आपको यहाँ पे 3 बार पे क्लिक करना है, देन टॉपअप पे क्लिक करना है, देन आपको थोड़ा सा वेट करना है ये ओपन हो जाए। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और पे विथ कार्ड पे जितना आपको अमाउंट करना है, फिलहाल तो मैं $3 कर रहा हूँ। सो यहाँ पे विथ कार्ड पे क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है, पे विथ कार्ड पे क्लिक करने के बाद फिर अगर पाकिस्तानी है तो आपको यहाँ पे सादा पे वगैरह कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से अपना ठीक है, मैं सादा पे का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको पे क्लिक कर देना है। सो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं भी आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आपको बैलेंस डिटेक्ट हो जाएगा और वेबसाइट में नहीं ऐड होगा। सो यहाँ पे आपको छोड़ देना है बस कुछ देर के लिए। जैसे ही प्रोसेसिंग हो रहा है ये खुद ही जो करेगा खुद करेगा।
के रिफ्रेश किया, बैलेंस ऐड हो गया। सो यहाँ पे ओके आएगा एंड में, शायद आप ओके पे क्लिक नहीं करते तो इस वजह से नहीं होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब मैं चलता हूँ फेसबुक आईडी की तरफ जिसमें मैंने लिस्टिंग करके ये सारी चीज़ें कुछ करनी है। तो मैंने एक सिंपल ब्राउज़र है, सिंपल ब्राउज़र की एक प्रोफाइल बना लिया है। प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने इस पर एक न्यू अकाउंट किया, बिल्कुल वो लॉगिन कर लिया। आप अपने ओल्ड अकाउंट की भी इस तरह जो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ओल्ड हो या न्यू हो, किसी भी तरह की आईडी हो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी मार्केट प्लेस में जाऊँगा। ये देखें, ये पाकिस्तान की लोकेशन है, तो इधर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मेरी अब बात आपने ध्यान से सुनी, क्योंकि अब नीड अटेंशन का जो इशू है वो सोल्व मैं अब करना शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने यूएसए में लिस्टिंग करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने इधर यूएसए का लोकेशन लगा देनी, मार्केट प्लेस को यूएसए कर लेना और फिर सेलिंग पे जाना है। सेलिंग पे जाने के बाद आप क्रिएट लिस्टिंग करेंगे, जितनी आप भी लिस्टिंग करते हैं 50, 20, 30 जितनी भी आप लिस्टिंग करते हैं मेरे फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो आप अगर हाथ से लगाते हैं आईडीज़ लिस्टिंग लगाते हैं तो आप हाथ से पहले लिस्टिंग करेंगे। अगर आप हमारा ये ऑटोमेशन बोट यूज़ करते हैं तो ये एक बोट है जो आप जिसके थ्रू आप ऑटो लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो हमारे इसका डेमो भी बिल्कुल फ्री है, आप इसको पहले इसका डेमो लेके भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब मैं उस फेज़ में जाऊंगा जहां मैंने इस आईडी पे टेक एक्शन को ख़त्म करना है। अब वो किस तरह करना है, आपने लिस्टिंग कहाँ पे किया, यूएसए में। अगर आप यूएसए का नंबर लेके इस आईडी को वेरीफाई करेंगे तो वो आपको सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अगर आप इसका नंबर बाय करेंगे टेम्प नंबर, वो आपको 100+ का भी मिल सकता है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। वो क्या चीज़ है, सबसे पहले सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, अब मैं नीड अटेंशन इशू जो है उसके हल अब मैं शुरू करने लगा हूँ कि इसका हल क्या है। तो आपने आईडी के 1-2 बार इसको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपने इसकी मार्केट प्लेस में जाना है। एक बार मार्केट प्लेस में जाकर यहाँ जो लोकेशन है ना, इसको यूके की किसी भी लिस्टिंग लोकेशन से इसको सेट कर लेना है। मैं इधर इसको लंदन कर रहा हूँ, लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इस आईडी की जो मार्केट प्लेस की लोकेशन है उसको यूके करने लगा हूँ। ये देखिए डॉलर्स हैं तो यहाँ पे पाउंड्स में शो हो रहा है। मैंने क्या किया, अभी तक मैंने इसकी जो मार्केट प्लेस लोकेशन है उसको मैंने यूके कर लिया। अब मैं इधर आऊँगा सेलिंग पे। सेलिंग, ये सारी तो जो लिस्टिंग है ये है यूएसए की। अब मैंने मार्केट प्लेस लोकेशन कर दिया है यूके की, तो मैं एक लिस्टिंग करूँगा डमी जिसे लिस्टिंग करते हैं, एक लिस्टिंग करूँगा मैं यूके में, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि मैंने ये आईडी वेरीफाई करनी है। तो एक सेकेंड, ये देखें इस पे लिमिट रीच आ चुके हैं। तो इसका क्या हल हो सकता है, मैंने सबसे पहले एक लिस्टिंग है, इसी को ही मैं यूके में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको एडिट करूँगा, यहाँ से इसको मैं एडिट, इधर ये जो प्राइस है ये देखें, ये दोबारा ख़त्म करके करूँगे तो पाउंड में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसको मैं करूँगा लंदन, सॉरी यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से इसको मैं अपडेट कर दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने 20, 30, 50 जितनी भी लिस्टिंग करनी थी यूएसए में वो कर ली। उसके बाद अगर तो आपका लिमिट रीच का ऑप्शन नहीं आता तो आपने एक लिस्टिंग यूके में कर लेनी है। अदरवाइज़ आपने एक लिस्टिंग को एडिट करके उसकी जो लोकेशन है ना और उसकी जो प्राइस है वो आपने यूके वाली कर देनी है। तो ये देखें ये आ गई। अब एक दो बार इस आईडी को मैं रिफ़्रेश करूँगा ताकि मैं क्या करने लगा, मैं हमारी इस वेबसाइट से मैं यूके का नंबर लेके और इस आईडी को वेरीफाई करने लगा हूँ। तो ये आईडी रिफ़्रेश हो चुकी है। मार्केट प्लेस पे जाऊँगा, ये देखें इधर लंदन है, यूके है और जो पहली लिस्टिंग है वो भी यूके वाली है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इधर अपनी वेबसाइट पे आऊँगा। वेबसाइट पे आने के बाद तो हमारे कुछ कस्टमर कह रहे थे कि यूके का जो ऑपरेटर 2 है, जो हमारे कस्टमर इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो वही कह रहे थे कि ऑरेंज और 3 वाले पे ज़्यादा OTPs आते हैं। लेकिन फ़िलहाल कंपनी जो पीछे हम कंपनी जैसे नंबर हम ये ले रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई इशू आने की वजह से इन 2 ऑपरेटर्स पे नंबर बिल्कुल ज़ीरो है। मैं दिखा भी देता हूँ। तो वो मैंने उनको बोला कि O2 यूज़ कर लें ऑपरेटर, तो वो कह रहे थे इस पर OTP आता ही नहीं है। तो मैं O2 ऑपरेटर को यूज़ करके इस आईडी को वेरीफाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल होगा इसको। तो मैंने इधर ऑपरेटर ये कर लिया, कंट्री यूके कर ली, क्योंकि हमने लिस्टिंग यूके वाली की है। तो इधर से मैं एक नंबर जनरेट करूँगा। तो अब मैं एक बार आईडी पे आता हूँ। मैंने जिस लिस्टिंग को आपने यूके में किया है और जिस लिस्टिंग पे आपने यूके का नंबर वेरीफाई करना है उसी लिस्टिंग को आपने ओपन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको क्लिक करके आपने यूएस वाली को कन्फर्म आइडेंटिटी करना, नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने उस लिस्टिंग पे क्लिक करना है जो आपने यूके में की थी। ये देखें ये लिखा हुआ ना पाउंड वाला, इस लिस्टिंग को आपने क्लिक करके यहाँ पे जाना है कन्फर्म योर आइडेंटिटी।
अब आपने एक VPN यूज़ करना है, एक्सटेंशन है, इधर आप न्यू टैब पे आएंगे, उसका नाम है ब्राउज़र, BRO ब्राउज़र, ये वाले। इसका जो लिंक है वो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपने अब ये अपने इसी प्रोफाइल में ऐड कर लेना है। इसको मैं ऐड टू क्रोम करूँगा, ठीक है। अभी मैं फेसबुक में दोबारा आता हूँ, ये इधर ऐड हो गई है, इंस्टॉल हो गई है। अभी मैं इसको पिन कर लेता हूँ। पिन करने के बाद इसको मैं ऑन करता हूँ, एक्सेप्ट, स्टार्ट। ये देखें, जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इधर पोलैंड की लोकेशन लगी होगी डिफ़ॉल्ट, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको चेंज करके UK करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, मैं बताता हूँ कहाँ पे जाके करना है। आपने यहाँ पे इसको पहले ऑफ कर लेना है, मैंने जस्ट बताना है आपको भी। तो अभी आपने कन्फर्म आइडेंटिटी पे जाए, किस लिस्टिंग पे गए हैं, आपने जो लिस्टिंग UK में किया ना उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इधर कन्फर्म योर आइडेंटिटी करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे UK सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने UK का नंबर बाय करके इसको वेरीफाई करना है। तो इधर से मैं अब एक गेट नंबर भी कर लेता हूँ। 7.2 रबल्स का एक नंबर है, तकरीबन पाकिस्तानी 24-25 रुपये का। तो यहाँ पे आपने इसको गेट करना है। तो इधर आपके सामने एक नंबर, टेम्प नंबर आ जाएगा, तो उसको यूज़ करके हम अपनी ID वेरीफाई करने लगे हैं। तो मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू देता चलूँ। सबसे पहले आपने अपनी ID पे सारी लिस्टिंग कर लेनी है, जितनी भी आपने लिस्टिंग करनी है, US से UK जहाँ मर्जी, ठीक है। उसके बाद आपने एक लिस्टिंग बनानी है UK में, ताकि आप यहाँ से UK का नंबर उठा के उस लिस्टिंग में लगा के और अपनी ID पूरी की पूरी ID वेरीफाई कर सकें। अच्छा, तो आपने यहाँ से ये नंबर कॉपी किया, यहाँ से कॉपी कर लेना, या यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से मैंने कर लिया, सॉरी। अच्छा, यहाँ से मैंने नंबर कॉपी किया और यहाँ पे UK सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने अभी सेंड कोड नहीं किया, अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा UK का VPN। यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक किया, स्टार्ट VPN। इसको पोलैंड नहीं करूँगा, इसको करूँगा UK। यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी 1 से 10-20 सेकंड आपने वेट करना, ताकि जो VPN है इस ID में लग जाए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करूँगा। अभी मैं क्लिक करूँगा सेंड कोड पे, सेंड कोड, देखिएगा, ये देखें, ये वो कह रहा है कि डिफरेंट, ये जो नंबर है ये पहले से कहीं पे यूज़ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस नंबर को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने पे आपका ये जो बैलेंस है 15 रुपये है। जब ये कैंसिल होगा तो वापस उतनी अमाउंट आपके बैलेंस आ जाएगी, ठीक है। 15 थी, तो ये देखें 22 रुपये दोबारा से होगी, ये नंबर भी कैंसिल हो गया। तो मैं तो दोबारा से होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद मैं दोबारा से एक न्यू नंबर बाय कर लेता हूँ, ठीक है। वही सेम ऑपरेटर, सेम कंट्री, सारा कुछ आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा से गेट नंबर करता हूँ। इसके लास्ट पे था 342, तो मैं दोबारा से गेट नंबर मैंने क्लिक किया, तो अभी इधर दोबारा से एक नंबर आएगा, तो उसको मैं यूज़ करूँगा अब, ठीक है। मेरा थोड़ा सा नेट इशू है मेरे ख्याल से। ये मैं इस वेबसाइट के फ़िलहाल होम पे आया हूँ और दोबारा से मैं नंबर गेट करने लगा हूँ। अब मैंने इधर यहाँ से नंबर बाय करके दोबारा से इधर लगाना है। VPN ऑन है। कब मैंने VPN लगाया, सारा लिस्टिंग करने के बाद, UK की लिस्टिंग करने के बाद, उसकी कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे UK सेलेक्ट किया। UK सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऐड किया। नंबर ऐड करने के बाद मैंने इस VPN को UK में लगा दिया। तो अब यहाँ से मैं एक दोबारा गेट नंबर क्लिक करूँगा। काफ़ी नेट इशू आ रहा है मेरा। ये देखिए, ये नंबर आ गया। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और दोबारा से सेंड कोड पे क्लिक करूँगा। ये भी ठीक है। इसी पे भी ये सेम इशू। आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, तो दोबारा से एक नंबर बाय कर लेना है। अभी वेट करूँगा। 744। ये देखिए, मेरे नेट इशू होने की वजह से एक मेरा जो नंबर है वो डिटेक्ट हो गया, क्योंकि वो नंबर आ गया था मुझे पता है, और उसके बाद लेकिन मैंने फिर होम पे चला गया था।
तो उसकी वजह से ये इशू आ गया। तो अभी मैंने इधर गेट नंबर पे क्लिक किया, तो अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा क्योंकि मेरे देखें ये बार बार रीलोड हो ही जा रहा है, मेरा नेट इशू नहीं ठीक। ये देखें ये न्यू नंबर आ गया, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, सेंड कोड। ये अक्सर इसमें ये देखें कोड सेंड हो चुका है, ठीक है। वीपीएन मेरा लगा हुआ है, बिल्कुल एंड पे आके जब मैंने नंबर पेस्ट किया था तब मैंने वीपीएन ऑन किया था और ये मैंने लगाया तो लग गया। तो अभी मैं इधर वेबसाइट में आऊँगा तो ये बिल्कुल कोड आएगा। अगर जिस मेथड से आप ये करेंगे तो आपको कोड बिल्कुल आएगा, हर नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। तो मैं दोबारा से इसको रीसेंड कर लूँ। अगर कोड ना आए तो आपने इसको रीसेंड कर लिया करना है। जस्ट मेरे नेट इशू की वजह से ना ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी 4 से 5 आईडी अभी की हैं तो उन पे फ़ौरन से आ रहा था कोड। चले एक बार मैं इसको एक बार कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ से इसको मैं एक बार बैक करूँगा और यहाँ से एक बार आईडी मैं रिफ़्रेश करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जब मैंने यूके का वीपीएन लगाया है तो तब मेरा थोड़ा सा नेट इशू है, तो ये यूके का भी इसमें पुट नहीं हो पा रहा। दोबारा से इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करूँगा और नंबर्स यहाँ से दोबारा बाय करूँगा, क्योंकि हो सकता है ये सारा ये जो मुझे मसला आ रहा है आपका भी इसी तरह सेम मसला हो सके। तो मुझे पता है कि आपका फिर ये सलूशन हो सकता है, आपको इसमें मदद मिल सकती है फिर। क्योंकि देखें अगर मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट पे भी ओटीपी आ गया तो अगर बात को आपको ये वाला इशू आ गया तो आपने फिर मुझे कहना कि ये दोबारा से इशू आ गया। तो चलें ये बेहतर ही है कि अभी नहीं आया ओटीपी। तो जब आप यूके का ये ब्राउज़र का ये वीपीएन लगाएंगे तो आपको ये ब्राउज़र थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि देखें इस वीपीएन के जो सिग्नल्स हैं वो भी काफ़ी लो हैं। ये इसका नॉर्मल है, इसका प्रीमियम में वो फुल सिग्नल देता है। तो क्योंकि सिग्नल कम होंगे तो ये बिल्कुल ये ब्राउजिंग थोड़ी स्लो होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। मैं फ़िलहाल इसको जो वीपीएन है इसको ऑफ़ करके अब रिफ़्रेश करूँगा, देखना फ़ौरन से रिफ़्रेश हो जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र ये देखें फ़ौरन से हो गया था। तो अभी मैं क्या करूँगा, उसी स्टेप पे दोबारा जाऊँगा, कंफर्म योर आइडेंटिटी, नेक्स्ट, यहाँ से इसको यूके करूँगा, नंबर लगा दूँगा, न्यू नंबर बाय कर लूँ मैं, गेट नंबर 2057, इसको मैंने किया कॉपी। अभी मैं इधर पहले ये वीपीएन लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे नंबर पेस्ट किया और उसके बाद मैंने सेंड कोड कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, कोड चला गया और अभी मैं इधर आ जाऊँगा वेबसाइट पे। तो देखें कोड आ गया 204। ये थोड़ा सा डिले मुझे पता है क्यों हुआ है, क्योंकि मेरा एक तो नेट स्लो है और उसके बाद मेरे ख्याल से मेरा सारा ना नेट का इशू है, क्योंकि आपको भी पता है एक एक चीज़ रीलोड हो रही थी जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा बैलेंस भी डिटेक्ट हो गया। तो देखें कोड भी आ गया। तरीकाकार आपने समझ लिया 204। पहले मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊँ, 204 और 128। आपकी हर अटैम्प्ट पे ये ओटीपी आएगा, मुझे इस चीज़ का कंफर्म है, क्योंकि ये जो मेथड मैंने निकाला है ये आपका सबसे पहले वीपीएन की ये वाला होना चाहिए और मेथड सेम ये वाला होना चाहिए। फिर ये आपकी हर लिस्टिंग, हर आईडी पे जो आपको ये नीड अटेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी किसी आईडी पे नीड अटेंशन रह जाएगा। तो अभी मैं इस आईडी को यूके का वीपीएन ऑफ कर देना, बस इसकी इतनी सी ज़रूरत थी। अब मैंने इसको दोबारा से रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें, ठीक है, ये देखें ये सारी लिस्टिंग लाइव हो चुकी है। इधर आपकी 50 लिस्टिंग होती, 100 होती, 200 होती, आपने एक लिस्टिंग यूके में करनी है। यूके में करने के बाद आपने यहाँ से यूके का नंबर ले लेना है और नंबर जहाँ पुट करना है, और वहाँ पे जब पुट करके जब नेक्स्ट करना है कोड के लिए, आपने नेक्स्ट नहीं करना। नेक्स्ट करने से पहले आपने वीपीएन लगा लेना है, ठीक है। ये वाला ब्राउज़र, इसकी जो यूआरएल्स हैं, जो इस वीडियो में यूआरएल यूज़ किए हैं, सारे यूआरएल्स मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो ये मेथड था और ये 100% ऑथेंटिक मेथड है। तो ये आपने देख लिया कि आपके सामने ये बिल्कुल लिस्टिंग लाइव है। तो हो सकता है अभी कोई क्लिक्स वगैरह भी आए हों, क्योंकि मुझे पता है जो अभी
सिचुएशन चल रही है उसमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा था। मैंने अभी एक लिस्टिंग की थी, उसमें मैंने ये करके थोड़ा रिफ्रेश किया तो 5-6 क्लिक आ गए थे।